एसआईआर बेसिकली एक छलावा था। सरकार का जो रवैया है उस उलझाने का है। जो लोकल जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा चिकित्सा के लिए कुछ इन्होंने काम नहीं किया, तो ये मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए पेपर वर्क में पिछले 10 सालों सरकार घुमाती आई। चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है कि आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बूथ नहीं बना सकते। लोग मर चुके हैं, लेकिन एसआईआर के बाद भी उनके नाम आ रहे हैं। ये परतला में 651 बूथ पे हैं, डिलीटेड हैं, लेकिन ये जो ड्राफ्ट रोल है इसमें जीवित पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं कि विधानसभा में ऐसा जो टोटल वोट की संख्या है 12 करोड़ 56 लाख उत्तर प्रदेश जी विधानसभा में चुनाव में। यूपी के मतदाता हैं 12 करोड़ 56 लाख, और जो पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो 12 करोड़ 70 लाख है। चुनाव आयोग को जल्दबाजी में एसआईआर नहीं कराना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बवाल मचा रखा है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हाहाकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं। तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एसआईआर को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि ये सारे वोट तो हमारे कटे हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर आश्रय गुप्ता, जो एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, खास तौर से नोएडा में, क्योंकि जो इन्होंने पूरी सूची रिव्यू की है उसके बाद इनको समझ आ गया कि एसआईआर नहीं, ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है। खैर, अब डॉक्टर आश्रय गुप्ता ही बताएंगे कि किस तरह से एसआईआर हुआ है और कितना फायदा आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा और अन्य तमाम दलों को मिलने वाला है या फिर उन्हें नुकसान होने वाला है। धन्यवाद इमरान भाई, और आपका स्वागत है हमारे कार्यालय पे। देखिए, एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो सरकार ने एक 3-4 महीने से मुहिम चला रखी थी और अभी चली रही है, कि आप पहले तो जिस देश के नागरिक को, पहले तो उन्होंने आधार की इम्प्लीमेंटेशन करी, उसके बाद फिर एसआईआर में लोग हुए। तो बेसिकली सरकार का जो रवैया है उस उलझाने का है कि आदमी मूल मुद्दों से भटक जाए, और एसआईआर, एनआरसी, आधार वेरिफिकेशन, और आपने बीच में देखा होगा कि जब बिहार चुनाव हुए थे तो आधार को फिर इम्प्लीमेंटेशन से हटा दिया था। तो ऐसे इन्होंने मुद्दे से जो देश के जो लोकल जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा चिकित्सा के लिए कुछ इन्होंने काम नहीं किया, तो ये मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए पेपर वर्क में पिछले 10 सालों सरकार घुमाती आई है। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया आधार पे यदि मेरी जानकारी सही है तो आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है, और लेकिन जो हमारा मत देने का अधिकार है, जो वोटर आई कार्ड है, उसको नागरिकता का आधार माना गया है। तो एसआईआर पर ही हम आते हैं, और आप बताइए कि भाई एसआईआर से यूपी में सपा को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अभी पहले हम नोएडा विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि हम नोएडा विधानसभा में पिछले 3-4 महीने से वर्किंग कर रहे हैं एसआईआर से जब शुरू हुई तब से। तो एसआईआर में जो हम लोग को लगा कि एसआईआर बेसिकली एक छलावा था जी, चुनाव आयोग के द्वारा एक छलावा था, जिस छलावे में जनता को फंसाया गया। और जब अब आपने देखा होगा ड्राफ्ट रोल जब 6 जनवरी को प्रकाशित हुआ, ये सारा ड्राफ्ट रोल हमारे पास भी आया हुआ है। तो हम लोगों ने जब स्टडी कर रहे हैं, हम डेली डे बाय डे सब स्टडी कर रहे हैं, तो हमें कुछ नई चीज नहीं निकली कि, लेकिन वोट कटा है जी, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से नोएडा विधानसभा में 2,09,000 एएसडी वोटर्स पाए गए हैं, जिनको चुनाव आयोग ने बताया कि इनको हम काटेंगे अगर इनकी आपत्ति नहीं आई 1 महीने के अंदर। तो हम लोग उसी पे स्टडी कर रहे थे कि पहले नोएडा विधानसभा में था 7,77,000 समथिंग वोट, और अब 2,09,000 वोट कट गया, तो ऑटोमेटिक 5,62,000 के समथिंग आंकड़ा आ रहा है।
तो जब आंकड़ा 12,62,000 का आया, पहला हमारा सवाल एसआईआर में डीएम से लगातार हम पूछते आए, यह रहा कि आपने देखा होगा जब वोट कटता है तो बूथ भी कम होने चाहिए ऑटोमेटिक। बिल्कुल। ये जाहिर सा प्रोसेस है कि जब वोट बढ़ेंगे तो बूथ बढ़ेंगे, वोट घटे घटे कम होंगे तो बूथ भी ऑटोमेटिक। पहले हमारे 752 बूथ थे, तो 752 बूथों पे 7.5 लाख वोटर थे, 7,77,000 वोटर था। अब हो गए हैं 5,62,000 अप्रोक्स आंकड़ा है। अब वोट बढ़ा दिया 811, अच्छा, बूथ बढ़ा दिए। बूथ बढ़ा दिए। जी। तो ऐसा क्या दबाव है जब देहात में ऐसी अर्बन जहां वेजिटेशन और जहां साधन संसाधन नहीं मिलते हैं वहां बूथों को पास लाया जाता है या वहां जल्दी जल्दी बूथ बनाए जाते हैं प्राइवेट लोकेशन। लेकिन नोएडा में पहले से ही हमने, क्योंकि चुनाव आयोग को भी हमने लिखित में भी शिकायत दी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, वो रिसीव भी हो चुकी है उनके यहाँ पे, और मैंने आप लोग को भी व्हाट्सएप किया था। इसमें हमने ये मांग करवाया था कि मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो प्राइवेट मतदान केंद्र हैं, जो प्राइवेट मतदान केंद्र हैं जहां 200-200 वोट है, 220 वोट हैं, 180 वोट है, एक बूथ पे तो 185 वोट है। अच्छा। 185 वोट है एक बूथ पे। आप देखिए 185 मतलब 185 वोटरों के लिए एक बूथ बना दिया। और कितने वोटरों के लिए होना चाहिए? चुनाव आयोग गाइडलाइंस तो 1200-1300 वोट की है। अच्छा। कि 1200-1300 वोट पे आप वोटों पे बूथ बनाएंगे। तो बूथ का क्या खेल है ये? यही तो हम सवाल लगातार आप इसमें दिखा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। हमने 17-18 पॉइंट्स की एक चिट्ठी हमने स्पीड पोस्ट करी है, क्योंकि ये लोग मौखिक का जवाब देते नहीं है। हाँ जी। तो ये लोग कहते हैं कि हमसे तो कोई चिट्ठी नहीं, अब हमें लिखित में जवाब मांगा है, तो देखिए लिखित में क्या जवाब देते हैं चुनाव आयोग। लेकिन जब हम 3-4 दिन से ट्वीट पे एक्टिव है और सारे पत्रकारों ने छापा भी, टाइम्स ऑफ इंडिया से हिंदुस्तान टाइम, आप लोगों ने भी अपने जय हिंद जनाब पत्रकार में उसमें पत्रिका में छापा था, तो हम सबसे पूछ रहे तो जवाब ये देते हैं कि हम लोग वोटों को बढ़ाना चाहते हैं कि वोट निकल के आ जाए। तो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है कि आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बूथ नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने उस चुनाव गाइडलाइन को खत्म कर दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टीज मतलब अपार्टमेंट्स, अच्छा। बिल्डर्स के अंदर, क्लब हाउसेज में, अच्छा। जहां की सरकारी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां प्राइवेट आदमी अंदर कौन रह रहा है, फ्लैट्स के नीचे से कौन आके वोट डाल रहा है। और जहां आपको पता होगा भाजपा की मानसिकता है, ये विशेष दल, राजनीतिक दल बता रहा हूँ भाजपा की, इनकी एक मानसिकता है कि बूथ कैप्चरिंग अपार्टमेंट्स में करें, क्योंकि गांव देहात में इनमें का कोई जनाधार नहीं है। अपार्टमेंट्स के लोग को ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे गुमराह करते आए हैं, पहले भी आपने देखा है, अब भी कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि अपार्टमेंट्सों में लोग बूथ कैप्चरिंग करें, ताकि बूथ कैप्चरिंग हो जाए। जहां अगर हमारे पास शहर में एजेंट नहीं है, सपोज अगर नहीं है कहीं एजेंट, तो वहां पर ये अपने प्राइवेट लोग लगा के वोट डलवा सकें फर्जी। तो मैं ये चुनाव आयोग से पूछ चाहता हूँ कि एसआईआर आपने करी, अच्छी बात है, लेकिन एसआईआर के बाद अब तमाम मुद्दे आ रहे हैं, जैसे कि मृतक के वोट दोबारा आना। कई बूथों पे हमने स्टडी, अच्छा, मैंने देखा आपने, हाँ मैंने डाला था, उठाया था, और हाँ मैं आपको दिखा, से ये मुद्दा उठाया, चल भी रहा है मुद्दा, कल से लगातार चलता आ रहा है। वोट हैं जो लोग मर चुके हैं, लेकिन एसआईआर के बाद भी उनके नाम आ रहे हैं। अब देखिए आपको, अब जैसे ये हैं एहसान जी हैं, सन ऑफ कुदाही, ये परथला में 651 बूथ पे हैं, डिलीटेड हैं, लेकिन ये जो ड्राफ्ट रोल है इसमें जीवित पाए गए हैं। तो परिवार से जब हमने बात करी तो परिवार ने हमसे कहा कि हमने तो अवगत कराया था, और डेथ वोटर्स के लिए उन्होंने, बीएलओ ने किसी से कोई रिसिप्ट ना लिख के दी, ना उनके साइन कराए। उन्होंने कहा कि आपका एक्सपायर है, वो ले गए फॉर्म, उल्टा उस पर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने डेथ। एसआईआर का जो मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा वोट हैं, गलती से काफी लोगों के डबल वोट हैं जी, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं उनका पता बदल चुका है, नोएडा में भी है, बिहार में भी है, ठीक है। तो उस तरह के लोगों के नाम काट के केवल जो लोग मौके पर हैं उन्हीं के नाम वोटर लिस्ट में आ सकें, इसलिए एसआईआर कराई गई, ठीक है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि मृतकों के नाम भी हैं जी, तो कितने नाम आपने पाए? केवल अभी तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर नोएडा में तो अभी हम लोगों ने परथला में हमें 15 नाम परथला में मिल गए, सरफाबाद में मिल गए 8-10 नाम, और आज फोन आया था क्या नाम है, गढ़ी चौखंडी में 5-6 नाम है, बहरलपुर में 10-12 नाम। तो ये तो निकलते आ रहे हैं, क्योंकि जब एसआईआर का काम, मैंने बताया आपको, एसआईआर में क्या कहते हैं, बीएलओ को 3-3 बार विजिट करना था पर फैमिली से, पर पर्सन, 3 बार, एक बीएलओ 3 बार जाएगा, अगर एक बार नहीं मिला दूसरा जाएगा, दोबारा तीसरी बार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बीएलओज को क्या प्रेशर, क्योंकि 1 महीने का टाइम था, बीएलओज इतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि आंगनवाड़ी की लेडीज थी, टीचर्स थी, तो उनके पास साधन संसाधन की कमियां थी। तो मैं बीएलओ को भी ब्लेम नहीं करता कि बीएलओ की गलती रही है, गलती इसमें चुनाव आयोग की रही है। चुनाव आयोग को जल्दबाजी में एसआईआर नहीं कराना चाहिए था। एसआईआर होता, आराम से होता, क्योंकि चुनाव में अभी यूपी में टाइम है 27 तक, और 27 पे मान के चलिए अभी है 1 साल पूरा, 1 साल 2 महीने का टाइम है। लेकिन चुनाव आयोग को क्या जल्दी थी, क्या इनके ऊपर प्रेशर था, किसका भगवान जाने किसका प्रेशर था, राजनीतिक दल का था या किसी पर्सनल का था, क्योंकि यहाँ पर जो डीएम है मेधा रूपम जी, वो भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी बेटी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की बेटी है। तो पता नहीं वो क्या लिंकअप रहा उनको कि इतनी जल्दी करने में। और आपको लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने खैर ये याद दिला दिया अभी कि जो जिलाधिकारी मेधा रूपम है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है, उस नाते उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि एसआईआर निष्पक्ष भी हो और पूरी तरह वेरीफाइड तरीके से हो। लेकिन ये तो आप ही ने मृतकों के नाम निकाल दिए। मैंने तो अभी तो हमने शुरुआत करी है, क्योंकि लिस्ट ही हमारे पास 7 तारीख में आई है, सारी लिस्ट 7 अब 3-4 दिन ही हुए, अभी तो हमने शुरुआत करी है। और जो कार्यकर्ता वो बूथ ले जाता है, वो स्टडी करता है, फिर हमें व्हाट्सएप करता है कि भैया ये चीज अध्यक्ष जी, ये चीज ये है, ये चीज। तो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हम नए वोट्स भी बना रहे हैं हाथों हाथ। अब आप ये बताइए कि जो नोएडा में एसआईआर था, एसआईआर इसलिए था कि आपके लोग, जो जहाँ के लोग हैं वो वहीं पर ही रहें, जो लोग जहाँ के हैं वो वहीं रहे। मतलब अगर आप मैं सेक्टर 51 में रहता हूँ, तो मेरी वोट सेक्टर 51 में पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी मदर की वोट 51 से, मतलब मेरे यहाँ जहाँ मेरी वोट पड़ती है केंद्रीय विहार में, मेरे बूथ 210 पे बूथ पड़ती है, उनकी पड़ती 201 पे। तो एसआईआर का मतलब था कि आप सबको एक जगह ले आओगे, ये भी नहीं हुआ। अच्छा। मैं अपने स्वयं फैमिली की बता रहा हूँ कि मेरी माता जी की और मेरे पिताजी की और मेरी वोट एक जगह पड़ती है, मेरी सिस्टर की वोट पड़ती है 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि एसआईआर के माध्यम से एक विशेष वर्ग के वोट काटने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और अभी एक सूची जो प्रकाशित हुई है वो विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है, दूसरी सूची आई है पंचायत चुनाव को लेकर। बिल्कुल। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को वो भी बताएं कि दोनों सूचियों में कितना बड़ा डिफरेंस हुआ और क्या आप मानते हैं इसमें? देखिए, चुनाव आयोग अपने जाल में खुद ही फंसता चला आ रहा है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं कि विधानसभा में ऐसा जो टोटल वोट की संख्या है 12 करोड़ 56 लाख है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। ठीक है। अब इन्होंने जारी की है पंचायत चुनाव की, जिसमें कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र आता है। हाँ, उसकी इन्होंने कर दी है 12 करोड़ 70 लाख। दोबारा बताइएगा। शहर में मतदाता, यूपी के मतदाता हैं 12 करोड़ 56 लाख। 12 करोड़ 56 लाख जो सरकार चुनते हैं। ठीक है। जो सरकार का हेरफेर मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो विधानसभा चुनाव में वोट देते हैं। और जो पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो 12 करोड़ 70 लाख है। तो यानी 14 लाख। उत्तर प्रदेश में यदि मैं डॉक्टर आश्रय गुप्ता की बात मानूं तो उत्तर प्रदेश में आप ये मानिए कि पंचायत चुनाव के दौरान पंचायत चुनाव की सूची में शहरों को गायब किया, और ये देखिए कि ग्रामीण इलाकों में भी वोटर बढ़ा दिए गए। अब आप खुद सोचिए कि 12 करोड़ 58 हजार, 12 करोड़ 56 लाख ये विधानसभा के, और 12 करोड़ 70 लाख पंचायत चुनाव के, जिसमें से ग्रामीण। शहरी मतदाता कहाँ गया? पंचायत वाली लिस्ट में है ही नहीं। खैर, वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये देखिए ना कि झोल कितना बड़ा, यानी विधानसभा में या तो फिर शहरी मतदाता नहीं है। कुल मिलाकर गड़बड़ी आप खुद भी आंक सकते हैं। ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग की साइड से हैं, मेरे कोई निजी आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े चुनाव आयोग के हैं। और आप खुद देखिए कि विधानसभा में जो पंचायत चुनाव में जो आदमी वोटर होता है वही विधानसभा में डालता है। अच्छा, लेकिन एक चीज और मैं क्लियर कर दूं यहाँ सभी दर्शकों को, जो विधानसभा चुनाव है वो कराता है चुनाव आयोग केंद्र, और जो पंचायत चुनाव है केवल पंचायत चुनाव ही, केवल एक चुनाव कराता राज्य का चुनाव आयोग।
जो कि सीधे राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो आप ये एसआईआर पे आपने आज ये जी प्रोग्राम रखा, इस पे एसआईआर की बहुत कमियां हैं, क्योंकि एसआईआर पूरी तरीके से, क्योंकि डीएम जो होता है, मुख्य चुनाव जिले का अधिकारी जो होता है, वो प्रेशराइज कर देता है नीचे अपनी टीम्स को, खुद नहीं काम करते। खुद तो वो आप बेसिकली जो साइनेबल वर्ड्स होते हैं, बड़े काम होते हैं, वो करते हैं। वो अपनी टीम, जैसे हम भी अध्यक्ष हैं, हम भी अपने कार्यकर्ता से कहते हैं अपने बूथ पे काम करिए, बीएलए बनिए। तो ऐसा मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ एसआईआर पे कि क्या जल्दबाजी क्यों थी इतनी, जब दोबारा मृतक पाए जा रहे हैं, दोबारा डबल रिपीट वोट पाए जा रहे हैं, दोबारा जिसके दो। अच्छा, यूपी के सीएम बोलते हैं हमारे वोट कट गए, हाँ, और आप बिल्कुल। भी बोल रहे हो हमारे भी कट गए। देखिए ऐसा तो क्या है, खेल हो रहा है ये? क्यों मैंने आपसे क्या कहा, आंकड़ों का खेल है, और आंकड़ों में खुद चुनाव आयोग फंस चुका है। और उन्होंने पहले, आपने देखा होगा, जब पहले मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि 4 करोड़ वोट कट गए, बाद में जब आंकड़ा आया वो 3 करोड़ 27 समथिंग लाख का आ गया। तो 80 लाख वोट कहाँ गए एकदम से? 2-3 दिन का जो आंकड़ा गैप था, उसमें वोटिंग परसेंटेज 80 लाख की कम हो गई, क्योंकि 3 करोड़ 89 लाख 89 लाख ये चुनाव आयोग की तरफ से बताया कि इतने वोट कट गए। ठीक है। और तभी फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जगह अपने संबोधन में कहा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये? बिल्कुल, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल ये कहा कि हमारे ही वोट कटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एसआईआर है, ये बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है और निष्पक्षता से नहीं कराया गया। ये विशेष राजनीतिक दल को लाभ देने के लिए कराया गया है। खासकर मैं नोएडा विधानसभा की बात करूं तो, क्योंकि मेरे अभी अब आपने देखिए सूची है, नए बूथ बना के की सूची है, इन्होंने 59 बूथ नए बना दिए। अब जैसे कि 59 बूथ जब नए बनाए हैं, तो मैंने भी आपको दिखाया कि कहीं कहीं जगह पे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ बूथों पे 200 वोटों पे बूथ बनाने का काम करा है इन्होंने। बूथ नंबर 620, जहाँ कुल वोटरों की संख्या 227 है, ठीक, वो भी निजी परिसर है, क्लब हाउस में बनाया गया है। 627 में 289 है, 646 में 185 जो मैंने आपके सामने रखा, 786 में कुल वोटर 247 ही हैं। और इनके एक चीज और बताता हूँ, 793 बूथ पे 300 वोट है कुल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपत्तियां हैं, इन जो बूथ पे बनाया गया है, इनके पहले ही ऑलरेडी 300 मीटर के प्रेमिसेस, 400 मीटर या एक जो नॉर्म्स है 2 किलोमीटर का, उसके अंदर पहले से ही बूथ मौजूद थे। अच्छा, लेकिन तो इन्होंने नए क्यों बनाए? और वो भी सवाल। प्राइवेट जगह पे। अगर ये सरकारी जगह बनाते तो हम लोग शायद आपत्ति ना करते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, सरकार के तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये प्राइवेट संपत्तियों पे बनाए हैं जी, तो इससे ये क्या हासिल कर लेंगे? ये हासिल बताता रहा हूँ, ये किसी राजनीतिक दल के दबाव से ये बनाए गए हैं। इन अगर हम सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है। आप भी चुनाव कवर करते आए हो पिछले, कि शहरों में वोटिंग परसेंटेज 50% मुश्किल से होती है शहर में, 50% शहर में। आंकड़ा टोटल था हमारा 58% लास्ट वोटिंग का 24 का, जिसमें शहर की परसेंटेज बताते थे 49-50 के आसपास थी, और ग्रामीण 55 की समथिंग थी। तो वो आंकड़ा आया था। अब आप ये मान के चले 185 बूथ वोटों पे बूथ बनाया जाएगा। अगर आप जो पुराना आंकड़ा ले लें, 90 वोट डालेगा, 90, 95, 100 मान लीजिए, 150, 120 मान लीजिए, तो 120 आदमी के लिए आप राज्य सरकार इतना मतलब केंद्र सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है जनता का टैक्स का, कि 200 वोटों के डलवाने के लिए आप 5-5, 6-6 लाख रुपए का बूथ बनाओगे। इतना एक्सपेंडिचर आ जाता होगा एक बूथ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि मशीन लाना, ये ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, वहां के जो मैन पावर। लेकिन कहा जाता है शहरी वोट तो बीजेपी का ही है। देखिए, तभी तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने क्या कहा, कुछ वर्ग जो बीजेपी गुमराह कर लेती है, जो टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। आप नोएडा में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ 85% वोट वर्किंग है। वो सुबह निकलता है, रात में घुसता है, और उसको जो रोजमर्रा की, जैसे हम लोग राजनीतिक आदमी, हमें पता है सामाजिक क्या चीजें हैं, क्या उसको अपनी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, ईएमआई भरनी है, उसको कोई मुद्दों से, वो सुबह उठ जब जाता है, टीवी खोलता है, टीवी पे आप देखते ही हैं गोदी मीडिया क्या दिखाती है। मैं ये सब यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपके माध्यम से, क्योंकि आप कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो निष्पक्षता से चुनाव अभी दिखाते हैं खबरों को, लेकिन जो बड़ी मीडियाज हैं, जिसपे अदानी अंबानी जी ने कब्जा कर रखा है, आजकल हर जगह आपने देखा होगा अदानी जी ने शेयर डाल दिया हर मीडिया हाउसेज में। और जो पुराने पत्रकार थे, जो डेड होने थे, जो अपने पत्रकारिता जाने जाते थे, चाहे रवीश कुमार हो, विशाल शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, बहुत तमाम है, और ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, उनको इतना परेशान किया गया, वो बाहर निकल गए ताकि वो अपनी आवाज बड़े चैनल के नाम से ना उठा पाए। अब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चैनल बना ली।
और वो आप उनको देखोगे तथ्यों पे बात करते हैं। जैसे हम लोग तथ्यों पे लेके बैठे हैं कि ऐसा ही यार हम लोग जब कर रहे हैं तो इतनी वोटर लिस्ट में जब 2,09,000 वोट कट गए तो ऑटोमेटिक 200 बूथ कम होने चाहिए थे। 752 में से 552 बूथ रहने चाहिए थे हमारे, और सबके अगर किसी आप बताओगे तो वो जेन्युइनली कहेगा यार 200 वोट तो कम हो गए होंगे, 200 बूथ तो, लेकिन नहीं, बढ़ गए। 752 से संख्या 811 पहुंचाई गई। अच्छा, मैं अब जैसे आपने ये तो खैर नोएडा की बात की, लेकिन आपके पास आंकड़े करीब पूरे जिले के आए हैं, जिसमें दादरी विधानसभा भी है, जेवर भी है। तो एक बार ये भी बताएं कि दादरी और जेवर विधानसभा में कितने कितने वोट कटे हैं, देखिए और टोटल जिले में कितने कटे हैं? टोटल जिले में जो वोट एएसडी वोटर लिस्ट जो आई है वो 4,47,780 की आई है। जो एएसडी वोटर, जो चुनाव आयोग ने कहा कि हम इनको काट देंगे, क्योंकि अगर इस पर आपत्ति आई एक महीने के अंदर तो ठीक, उस पर हम वर्किंग करेंगे, नहीं तो हम इसको काटेंगे। जो नॉट मैपिंग आई है, जो मैप नहीं हो पाए, अच्छा, जो मिल नहीं पाए, मैप नहीं हो पाए, जिसका कुछ नहीं मिल पाया, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे लिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये सारी लिस्ट इतनी ये रखी हुई है, ये पूरे नोएडा विधानसभा की है। नोएडा विधानसभा की है, और पूरे पे समाजवादी पार्टी ने ये स्टडी किया है, और उससे ही देख देख के निकाले कि कौन लोग और अभी चल रहा है चुके हैं, उनके भी नाम एसआईआर के बाद लिस्ट में है। अब जैसे ये है, इसमें से विमला जी है, पति महेश, अब इन्होंने पहले से नामांकित है, ये एएसडी लिस्ट है। अच्छा, ये पहले से, जैसे ये कटने वाली लिस्ट है कि ये कटेंगी। अच्छा। तो ये आंकड़ा जो है वो 4,47,789 का उसका है। ठीक ऐसे ही इन्होंने लिस्ट बनाई है मैपिंग, जो मैप नहीं हो पाए। अच्छा, जो मिले नहीं। जैसे इसमें तो ये इनका किसी ने बता दिया हो कि यहाँ है ही नहीं, तो जो मैप नहीं के बारे में कोई जानता ही नहीं है, उनको नोटिस जाएगा। जब उनको नोटिस जाएगा तो वो जवाब कहाँ से दे पाएंगे, वो भी कटेंगी, क्योंकि जब मैप ही नहीं हो पाए, जब कोई मिल ही नहीं पाया तो उसका जवाब देगा कौन? जब मैं नहीं जानता मेरे बगल में कौन रह रहा है, तो वो नाम पहले से मौजूद था, तो उसमें नोटिस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाएगा। तो मुझे लगता है जो ये हमारे नोएडा विधानसभा में 57,000 जो नॉट मैपिंग है, मुझे लगता है ये भी कटेंगे। तो ये जो आंकड़ा जाएगा 2,60,000 के आसपास जाएगा। अगर अच्छा, दादरी विधानसभा में जो वोट एएसडी के आए हैं वो 1,64,159 आए हैं, 1,64,150। जेवर में बहुत कम संख्या है, वह 74,270। अच्छा, क्योंकि कस्बा है जेवर के आसपास, कस्बा है। बात करूं गौतम बुद्ध नगर जिले की, यहाँ तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक हैं जी, और लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर सांसद भी बीजेपी के हैं। तो ये इतना जो बड़ी संख्या में वोट कटा है, ये किसको इफेक्ट पहुंचा है? देखिए, जो वोट अभी कटा है, क्योंकि जब से आपने देखा होगा, जब से एसआईआर शुरू हुआ है, लगातार हम बात करते आए हैं कि शहरी जगहों पे जो वोट कटता है वो बीजेपी पे कटा है, क्योंकि बीजेपी खुद परेशान है कि शहरी जगह है वहां पर बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा है, खासकर पुरानी चलती आई जो प्रथा। अब नोएडा विधानसभा में बात करूं मैं, नोएडा विधानसभा जब जैसे 2,09,050 वोट है, मुझे लगता है, क्योंकि हम स्टडी भी कर रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम गाँव की संख्या कम है, क्योंकि देहात कम है नोएडा विधानसभा में, 42 गांव पड़ते हैं, तो 42 गांव में जो आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र का है, जो ग्रामीण के मूल वोटर्स है, वो हर गांव में 3,000-4,000 का आंकड़ा है, जो प्रॉपर ओरिजिन है। भाई मेन तो नोएडा में शहरी मतदाता है। नोएडा में 85% आबादी शहर की है, चाहे कॉलोनीज में हो, चाहे हाई राइज में हो, चाहे कोठियों में हो, और सब ज्यादातर पूरे देश का आदमी बसा हुआ है। और यहाँ पर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने आया हुआ है। और जो मूल वोटर्स है, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र का वोटर्स है, वो मुझे लगता है 42, 50, 80, 90 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख के आसपास जो प्रॉपर वोटर्स है, कोर वोट जो मैं कहता हूँ कि नोएडा विधानसभा का होगा। आप अब उसमें लगाइए कि उन आंकड़ों में कि ये आंकड़ा, अब बीजेपी का जो आंकड़ा है वो शहरी पे डिपेंड करता है। अब ये जो वोट कटा है, क्योंकि ग्रामीण वाला तो आदमी वो था, सजग था, उसने अपने अपने फॉर्म भरवाए, और जो हमें आपत्ति जो मिल रही है वो भी ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण आदमी काम कर रहा है, बूथ पे भी काम कर रहा है ग्रामीण हमारा पार्टी वर्कर। अच्छा, बस ये बताइए कि ये जो वोट कटा है जी नोएडा में, देखिए मेरे हिसाब से नोएडा विधानसभा का जो वोट कटा है 2,09,000, उसमें से 80% नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि आपने पहले भी देखा है जो मार्जिन है, इसीलिए मुख्योंकि योगी परेशान, और उन्होंने एक नया कैंपेन दे दिया है कि हर बूथ पे 200 लोग जोड़ो, कैसे भी करके जोड़ो, उन्होंने अपना अभियान शुरू किया है, क्योंकि वो डरे बैठे हैं। तो समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर और जिस तरह से कमियां पकड़ी हैं, तो
क्या कर रही है अब जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पे हम लोगों ने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं हाँ। सबको लगा दिया, जो बीएलए हमारे हैं, बीएलओ और जो हमारे प्रभारी भी बने हुए हैं, जोन प्रभारी हैं, सबको हमने अपनी बूथ लिस्ट वो आके डेली ले जाते हैं। अपनी जो जो जिसकी बूथों की संख्या है, आज भी हमारे कई लोग लेके गए और वो लोग अपनी टीम बना के, सबको यहाँ बैठ के करना पॉसिबल नहीं है। वो अपने क्षेत्र में बुक ले जा रहा है अपने जितने भी है, क्योंकि एक अभी 6 फरवरी तक हमें आपत्ति का टाइम है। अभी हम जो वोट हमारी अगर गलती से कट गई है, इन्होंने बीएलओ ने काट दिए हैं, तो वो जीवित है, वो वोट है, वोटर है, तो उसके फॉर्म भर के हम लोग फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 वो भर के हम जमा करवाएंगे। तो हमारा पूरा कार्यकर्ता ग्राउंड्स पे काम कर रहा है और आने वाले 10-5 दिन में हम लोग और चीज़ों को निकालेंगे भी, जो कमियां हैं एसआईआर की, और हम जो अपनी वोटर्स हैं, जो मूल वोटर्स हैं हमारी पार्टी के, जो कट गए हैं, कहीं ना कहीं छूट गए हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया में, कुछ लोग नहीं कर पाए या जो भी कारण रहा हो, उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो नए वोट्स हैं उनको हम बनवा रहे हैं। हर बूथों पे फॉर्म 6 भर के फॉर्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन भी भरवा रहे हैं हम लोग। कार्यकर्ताओं के सबके फ़ोनों पे हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप दे रखा है, और किसी भी कोई भी दिक्कत है, और आज हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे शाम को, आज रात को या कल सुबह तक, जिसमें पूरे नोएडा में उसको फ्लैश करवाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। अगर किसी को भी एसआईआर में किसी भी टाइप की गड़बड़ी दिख रही हो या किसी भी चीज़ की कोई चीज़ें मिल रही हो, तो आप हमें तुरंत व्हाट्सएप करें या कॉल करके बता सकते हैं, ताकि उससे हम उसको मदद दे सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी डरता है प्रशासन के पास बात करने से, या बीएलओ से पहुंच नहीं पाता, तो उनको हम एक फ़ोन पे सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। आप ये सुन रहे थे नोएडा महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी डॉक्टर आश्रय गुप्ता को, जिन्होंने बेबाक तरीके से बता दिया कि एसआईआर में क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, और ये भी बता दिया कि नोएडा में जो वोट कटे हैं उससे नुकसान समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि भाजपा का होने वाला है। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि दूसरे जिलों में उत्तर प्रदेश के केवल एक विशेष वर्ग को टारगेट करके वोट काटे गए हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।